Welcome to my class students. We are doing English first flight and the chapter is the 100 dresses और अभी हम इसका critical analysis कर लेते हैं। तो इस स्टोरी में आपने क्या देखा, यहाँ पर कैरेक्टर है वेंडा है, पैगी है एंड मेडी है और इन तीनों बच्चियों की ये कहानी है। लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। नाउ प्लॉट क्या है, सबसे पहले हम प्लॉट जान लेते हैं। In the book, a young Polish American girl named Wanda Petronsky goes to a school in an American town in Connecticut। तो यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी पॉलिश अमेरिकन गर्ल वो जिसका नाम वेंडा पेट्रॉन्स्की है, वो स्कूल जाती है एक अमेरिकन टाउन में जो कि कनेक्टिकट में है। where the other children sees her as different and mock her। तो दूसरे जो अमेरिकन बच्चे हैं वो उसको थोड़ा डिफरेंट समझते हैं, थोड़ा अलग सा समझते हैं और उसे चिढ़ाते हैं। वेंडा पेट्रॉन्स्की इज पुअर एंड फ्रेंडलेस और वेंडा पेट्रॉन्स्की बहुत गरीब थी और वो फ्रेंडलेस थी, उसकी किसी से कोई दोस्ती नहीं थी। हर टीचर आउटवर्डली काइंड, उसकी जो टीचर थी वो थोड़ी काइंड थी, ऊपर से वो दयालुता दिखाती थी। पुट्स हर इन द वर्स्ट सीट इन द क्लासरूम, उसको उसने कहाँ बैठाया, लास्ट सीट में, लास्ट रो के लास्ट सीट में, रूम नंबर 13 में उसको बैठाया था। एंड शी डज नॉट से एनीथिंग व्हेन स्कूल में टीज हर, और उन्हें पता था कि बच्चे इसे चिढ़ाते हैं, फिर भी वो कभी भी कुछ बोलती नहीं थी। One day, after Vanda's classmates laugh at her funny last name and the faded blue dress she wears to school every day, Vanda claims to own 100 dresses all lined up in her closet at a worn-down house। तो एक दिन क्या हुआ, जब वेंडा के जो क्लासमेट्स थे वो हंस रहे थे उसके फनी लास्ट नेम पर, पेट्रॉन्स्की उसका जो नाम था, और जो फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हर समय एक ही ब्लू ड्रेस पहन के आती थी जो फेड हो गया था, क्लीन था लेकिन आयरन किया हुआ नहीं रहता था। उसने क्या क्लेम कर दिया कि उसके जो घर है, घर में उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं और सभी उसके क्लोजेट में लाइंड अप रखे हुए हैं। और लेकिन उसका जो घर है वो तो इमिग्रेंट्स कॉलोनी में है। तो बच्चों को काफी मजा आया इस झूठ को सुन के, सब समझ गए कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन उसको और चिढ़ाने का उनको मौका मिल गया तो वो बड़े अम्यूज्ड हो गए। This outrageous and obvious lie becomes a game। अब ये जो जानबूझ के बोला हुआ जो झूठ था और इसमें बढ़ा के बोला हुआ झूठ था, ये बच्चों के लिए एक खेल बन गया। As the girls in a class corner her every day before school, कि बच्चे जो लड़कियां थी हर दिन जब भी वो आती थी स्कूल में उससे पूछ लेती थी, किनारे ले जाकर कॉर्नर है उसको घेर कर उसको पूछ लेती थी तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, demanding that she describes all of her dresses for them, कि तुम बताओ तुम्हारे जो 100 ड्रेसेस है उनको तुम डिस्क्राइब करो कि कौन कौन से ड्रेसेस है तुम्हारे पास। She is mocked, उसका मजाक उड़ाया जाता था। and her father Mr. Petronsky decided that she must leave that school। और इस तरह से जब उसका इतना मजाक उड़ाया जाने लग गया तो उसके पिताजी ने डिसाइड किया कि वो स्कूल ही बच्ची की वो छुड़वा देंगे। The teacher holds a drawing contest in which the girls are, तो वहां पे स्कूल में उसके छोड़ने के पहले एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ था और वहां पे जो लड़कियां थी उनको ड्रेसेस ऑफ देयर ओन डिजाइन करना था। वेंडा एंटर्स एंड सबमिट्स 100 ब्यूटीफुल डिजाइन्स। वेंडा ने क्या किया, एक 100 ब्यूटीफुल डिजाइन्स उसने सबमिट किया। हर क्लासमेट्स आर इन ऑ ऑफ हर टैलेंट, और उसका टैलेंट देख के जो क्लासमेट जो चिढ़ाया करते थे उसको, वो सारे के सारे अचंभित हो गए and realized that Vanda is a very talented artist। और उन्होंने वो जाना कि वेंडा जो है बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है and that her drawing of 100 beautiful dresses has won the school's art contest। और जो उसकी जो ड्राइंग है, जो 100 ड्रेसेस जो उसने स्केचेस बनाए हैं और उसी के कारण उसने क्या है वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत लिया है। तो इस तरह से उन लोगों ने नासमझी में सिर्फ उसके बड़े नाम के कारण, उसके ब्लू फेडेड ड्रेस के कारण उसको वो चिढ़ाया करते थे और अब उसके रियल टैलेंट के बारे में बच्चों को पता चला, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, वेंडा स्कूल छोड़ के जा चुकी थी। तो थीम क्या है इसका थीम है बुलिंग। हम क्या करते हैं, हम क्लास में क्यों, हम हर जगह हम ये करते हैं, हमसे अगर कोई कमजोर हमें दिखता है तो हम उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं, हम उसको बुली करते हैं। और हमें ये हमारा चाहे जो भी मकसद हो, लेकिन जब बुलिंग हम करते हैं तो इसका उस बच्चे पर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो हम समझ भी नहीं पाते
और इसका असर कभी कभी जो बच्चा अगर स्ट्रांग है तो वो उसको झेल लेता है, लेकिन अगर बच्चा स्ट्रांग नहीं है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और बहुत बार तो ये लाइफ लॉन्ग एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो इस थीम को इस स्टोरी में बताया गया है और बहुत ही कहानी के तरीके से बताया गया है और ये ट्रू एक्सपीरियंस है ऑथर का। तो यहाँ पर इवन दो पैगी एंड मैडी डू नॉट थिंक ऑफ देयर टीजिंग एज बुलिंग, पैगी और जो मैडी थी वो नहीं समझती थी कि वो जो चिढ़ा रही है उससे वैंडा को, वो एक तरह का बुलिंग है, एक तरह का उस पर धौंस जमाना है, एक तरह से उस पर रोक जमाना है। बुलिंग वो नहीं समझती थी एंड डू नॉट मीन टू मेक वैंडा अनहैप्पी, और वो ये भी नहीं चाहती थी कि वैंडा जो है वो दुखी हो जाए, बट इट इज बुलिंग। लेकिन ये एक तरह का बुलिंग था। आप रोजाना किसी बच्चे को, आपको पता है बच्चा झूठ बोल रहा है, तो रोजाना उस बच्चे को उसके झूठ के ऊपर उसको चिढ़ाने का मतलब क्या होता है, वो एक तरह का उस बच्चे के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती होती है। Maddie begins to recognize it as such but does not want to say anything in case the teasing transfers to her instead of Wanda। तो ये जो मैडी थी वो भी थोड़ी गरीब थी, पर वो चूंकि इमिग्रेंट नहीं थी, वो वैंडा से अच्छे पोजीशन में थी, उसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। उसको ये रिकॉग्नाइज हो रहा था कि मैं और पैगी जो कर रहे हैं वैंडा के साथ वो एक काइंड ऑफ बुलिंग है, और उसको रोकना भी चाहती थी, लेकिन वो डरती थी कि ये जो बुलिंग है जो उसको हम लोग कर रहे हैं वो कहीं मैडी के ऊपर ही ना आ जाए, कि वो जो है टीचिंग जो है ट्रांसफर नहीं हो जाए वैंडा की जगह उस पर, क्योंकि वो भी एक गरीब लड़की थी बाकी बच्चों की तुलना में। तो इसीलिए वो डरती थी और इसीलिए वो स्टैंड नहीं ले पा रही थी। नाउ कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं वेंडा पेट्रॉन्स की, जो कि जिसके ऊपर ही ये स्टोरी है, जो टैलेंटेड आर्टिस्ट है। वेंडा इज द ओनर ऑफ द 100 ड्रेसेस इन द बुक्स टाइटल, राइट। वो जो बुक का जो टाइटल है द 100 ड्रेसेस, उसकी ओनर कौन है? वेंडा है। शी इज अ पॉलिश हेरिटेज एंड हैज अ नेम मोस्ट पीपल स्ट्रगल टू प्रोनाउंस। वो पॉलिश से आई हुई है और उसका जो नाम है उतना लंबा रहता है कि काफी बच्चों को उसको नाम को प्रोनाउंस करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। She is from a poor family and lives in a poor area of town with her brother and father। वो गरीब फैमिली को बिलोंग करती थी और अपने भाई और अपने पिताजी के साथ एक इमिग्रेंट कॉलोनी में रहती थी। She is a quiet child who rarely says anything। वो बहुत ही शांत लड़की थी और कभी कभार कुछ बोलती थी। And never laughs। वो कभी हंसती नहीं थी। क्यों नहीं हंसती थी? क्योंकि वो इमिग्रेंट्स थी, वो पुअर फैमिली की थी, उसके जो सर्कमस्टांसेस थे वो कुछ भी उसके पास हंसने लायक मुस्कुराने लायक कुछ भी उसके पास नहीं रहा, इसलिए वो कभी हंसती नहीं थी। वेंडा इज टीज। वेंडा को रोज टीज किया जाता था, उसको रोज परेशान किया जाता था। नॉट बिकॉज ही वेयर्स द सेम ड्रेस टू स्कूल एवरी डे बट बिकॉज ही क्लेम्स टू हैव 100 ड्रेसेस एट होम। इसलिए उसको नहीं टीच किया जाता था कि वो एक ही ड्रेस रोजाना पहन के आती थी, उसको इसलिए टीच किया जाता था क्योंकि उसने कहा था कि मेरे घर पे मेरे पास 100 ड्रेस है, 100 ड्रेसेस मेरे पास घर पर है। एट फर्स्ट द अदर चिल्ड्रन बिलीव हर एज्यूमिंग द सेम मीन्स पार्टी ड्रेसेस। पहले बच्चों को लगा कि हो सकता है कि इसके पास हो और वो पार्टी ड्रेसेस हो, ताकि वो उसको स्कूल में पहन के आना पॉसिबल नहीं पार्टी ड्रेस, दैट वुड बी इनअप्रोप्रिएट एट स्कूल, क्योंकि वो स्कूल में वो ड्रेसेस पहन के नहीं आ सकती। बट व्हेन शी टेल्स देम दैट शी हैज ऑल काइंड ऑफ ड्रेसेस द टीचिंग बिगिन। लेकिन जब बच्चों को पता चला इसके पास तो सब तरह की ड्रेसेस है, यानी स्कूल में भी वो कुछ ड्रेसेस पहन के आ सकती है, परंतु वो पहनती नहीं है, वो तो सिर्फ सेम ब्लू कलर फेडेड ड्रेस पहन के आती है। तो क्या होता था कि जो चिढ़ानापन जो है, जो बच्चे उसको जो चिढ़ाया जाता था वो और ज्यादा होने लगा। She never speaks up against the girls teasing her। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की उन बच्चों के अगेंस्ट अपने टीचर को, but says nothing while they do so। और कुछ उसके सामने भी नहीं कहा, बच्चों को भी कुछ जवाब नहीं देती थी जब उसे चिढ़ाया जाता था। Wanda has a tremendous capacity for forgiveness। उसके पास माफ करने की एक tremendous capacity थी, वो बड़ी आसानी से उसने बच्चों को माफ कर दिया था। एक्सटेंडिंग फ्रेंडशिप टू पैगी एंड मैडी आफ्टर शी हैज मूव्ड अवे। और जब वो चली गई स्कूल से तो भी उसने क्या किया, पैगी और मैडी की तरफ अपने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया, क्योंकि वो जो थी वो बहुत ही अच्छे नेचर की बच्ची थी और वो इन दोनों बच्चों को माफ कर चुकी थी। इनके बुलिंग करने पर भी इसने इसको माफ कर दिया था और वो उनसे दोस्ती रखना चाहती थी।
वेंडा इज एन इनक्रेडिबली टैलेंटेड आर्टिस्ट, वो अविश्वसनीय तरीके से बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट थी एंड डिजाइनर, और बहुत अच्छी डिजाइनर थी। The 100 dresses being stylish and eye-catching designs of paper, और उसने जो 100 ड्रेसेस बनाए थे वो सब आई कैचिंग, मतलब आंखों को बहुत अच्छे लगने वाले और बहुत ही अच्छे स्टाइलिश डिजाइन उसने पेपर पे स्केच बनाया था। For which she wins the drawing and color contest at school, और उसी के लिए उसको ड्राइंग एंड कलर कॉन्टेस्ट में उसको विनर घोषित किया गया था। And which shows her in a very different light among her peers, और उसी के कारण, अपने टैलेंट के कारण, अब वही बच्चे जो उसे चढ़ाया करते थे उनकी नजर में उसका बहुत मान सम्मान बढ़ गया था, और वो अब उसे बहुत ही अलग तरीके से देखने लग गए थे, एज ए टैलेंटेड आर्टिस्ट देखने लग गए थे और उसके गुण गाने लगे थे। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर कहानी से क्या होता है कि आप अपने आप को, अपने कर्मों से आप अपने प्रति, जो लोगों की जो राय है आपके प्रति, उसको बदलने की कोशिश करो। आप इस तरह से सारे बच्चे जो कल तक उसे चिढ़ाया करते थे, जो इसके वेंडा उनके लिए नॉन एग्जिस्टेंट थी, लेकिन आज वेंडा के सब फ्रेंड होना चाहते हैं, पर आज वेंडा ही नहीं है स्कूल में, वो स्कूल छोड़ के जा चुकी है। पैगी के बारे में देख लेते हैं। पैगी जो काइंड लड़की थी लेकिन फिर भी वेंडा को चिढ़ाती थी। पैगी इज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, वो स्कूल की बहुत पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी एंड इज कॉन्फिडेंट एंड टैलेंटेड, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की थी, टैलेंटेड लड़की थी। Although she is the instigator of the teasing, she is not really mean or cruel girl. हालांकि टीजिंग को, वेंडा को चिढ़ाना किसने स्टार्ट किया था? पैगी ने ही स्टार्ट किया था, इंस्टिगेटर, लेकिन वो एक्चुअल में मीन और क्रूएल लड़की नहीं थी। She protected small children from bullies, वो तो छोटे बच्चों को जो दूसरे लोग बुली करते थे उनसे वो बचाया करती थी। As she cried for hours if she saw an animal mistreated, और वो घंटों रो लेती थी अगर किसी जानवर को मिसट्रीट किया करता वो देख लेती थी। किसी जानवर के प्रति अगर लोग बुरा व्यवहार करते थे तो वो घंटों रोया करती थी, उस जानवर के प्रति संवेदना व्यक्त करती थी। She does not see the teasing as picking on वेंडा, लेकिन वेंडा को जो चढ़ाती थी वो उसे एज अ पिकिंग नहीं देखती थी। वो ऐसा नहीं लगता था, उसको ऐसा नहीं फील होता था कि वो वेंडा के दिल को दुखा रही है। From her perspective, she is just calling Vanda out for her obviously silly fib about having 100 dresses at home. वो सिर्फ वेंडा को, उसने जो कहा था मेरे पास 100 ड्रेस है, उसके कारण वो सिर्फ उसको एक तरह से उसको बार बार पूछती थी ताकि कभी वो सच बोल दे, कभी वो कह दे कि नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ। तो इसीलिए वो बार बार उससे पूछती कितने सारे ड्रेसेस तुम्हारे पास है, उनके बारे में बताओ। After they see Vanda's drawing, she is modest enough to admit that although she is good at drawing, Vanda is far more talented. और जब उसने वेंडा की ड्राइंग देखा तो वो इतनी मॉडेस्ट थी, इतनी विनम्र हो गई और उसने एक्सेप्ट किया कि वेंडा जो है उससे भी ज्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट है। पैगी फील्स रादर गिल्टी अबाउट वेंडा लिविंग, और उसको बहुत गिल्ट फील हुआ कि वेंडा छोड़ के चली गई स्कूल, एंड इज वरीड दैट हर टीजिंग हैज ड्रिवन वेंडा अवे, और उसको इस बात का दुख हो गया, चिंता सताने लगी कि उनके चढ़ाने के कारण ही वेंडा जो है स्कूल छोड़कर चली गई। पैगी डज लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन अबाउट नॉट टीजिंग पीपल, और वेंडा के कारण पैगी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन लिया कि कभी भी बिना जाने पहचाने किसी को भी चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वेंडा ने कभी भी अपने टैलेंट के बारे में बच्चों को नहीं बताया। वो फ्रेंडलेस लड़की थी, वो क्वाइट लड़की थी, वो पीछे की सीट पे बैठती थी, तो लोगों को पता ही नहीं था बच्चों को कि वो इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट है। अगर वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट नहीं होता तो शायद ये बच्चे जान भी नहीं पाते कि उसमें कितना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है। इज अदरवाइज ए नाइस चाइल्ड वुड नॉट कंसिडर हरसेल्फ नॉट बी कंसिडर्ड बाय अदर टू बी अ बुली। तो उसने क्या तय किया कि अब वो एक बहुत अच्छी लड़की बन के रहेगी जो कभी भी दूसरों को बुली नहीं करेगी, और न ही कोई अगर बुली करेगा तो उसको बुली करने देगी। तो इस तरह पैगी जो है वो अच्छी तो थी और अच्छी बन गई, और वेंडा के कारण उसके अंदर एक अच्छा सा एक नॉलेज आया। उसने नॉलेज गेन किया कि उसने जो भी किया था वो गलत किया था और आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। अब हम मैडी के बारे में जान लेते हैं। मैडी इज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, मैडी जो थी पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, एंड ऑल्सो टीचेस वेंडा बट नोज इन हर हार्ट दिस इज रॉन्ग। वो भी उसको टीज करती थी वेंडा को, हालांकि वो जानती थी कि वो गलत कर रही है,
अनफॉर्चुनेटली शी इज रिलक्टेंट टू स्पीक अप, लेकिन वो क्या करती थी, वो विरोध करने के लिए तैयार नहीं थी, रिलक्टेंट टू स्पीक अप एंड से दैट द टीजिंग इज अनकाइंड, और ये कहने को तैयार नहीं थी कि जो टीजिंग है वो बहुत ही अनकाइंड है। अनकाइंड, काइंड मीन दयालु और अनकाइंड मीन्स क्रूएल, ये क्रूर है, बच्चे को मत चिढ़ाओ बार बार। शी इज ऑल्सो क्वाइट पुअर एंड वेयर्स हैंड मी डाउन्स, वो भी बहुत गरीब थी, वेंडा से ज्यादा गरीब नहीं थी, वेंडा से थोड़ी स्थिति अच्छी थी, और वो लोगों के दिए हुए कपड़े पहनती थी। मेनी फ्रॉम पेगी, पेगी के पुराने कपड़े वो पहना करती थी, विच हर मदर ऑल्टर्स एंड ब्लेसेस विद ब्रेड एंड रिबन्स, और उसकी मम्मी क्या करती थी, मैडी की, जो पेगी की पुरानी ड्रेसेस आती थी उसमें वो लेस वगैरह लगा कर उसे नया कर देती थी, टू मेक श्योर नोबडी एट स्कूल रिमेम्बर, ताकि स्कूल में जब ये मैडी पहन के जाए तो किसी को ये याद न रहे कि पेगी ने भी ऐसी ड्रेस पहनी थी। सीइंग देम बिफोर, उन लोगों ने पेगी को ये पहनावा देखा था। इट इज दिस फैक्ट दैट मेक्स हर रिलक्टेंट टू स्टिक अप फॉर वांडा, और इसी कारण, इसी डर से कि लोग उसे भी गरीब समझ के उसे न टीच करने लगे, वो वेंडा के लिए खड़ी नहीं होती थी। As she is concerned that if the class then realizes she is also poor and they will start teasing her instead, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर मैं वेंडा के लिए खड़ी रहूंगी तो क्लास को लगेगा कि मैं भी गरीब लड़की हूँ, और इसीलिए मैं वेंडा की तरफ से पक्ष से बोल रही हूँ। She thanked God that she didn't live up on Boggins Heights, और वो भगवान को उसने वो थैंक बोलती थी कि वो बॉगिंस हाइट्स में नहीं रहती है, वो इमिग्रेंट नहीं है, और हैव अ फनी नेम, और उसका कोई फनी सा नाम नहीं है। मैडी बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर पर्सन बाय द एंड ऑफ द बुक, और जब ये कहानी खत्म होती है तब तक वो मैडी बहुत अच्छी और एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर पर्सन बन के उभरती है, एंड डिसाइड दैट इन द फ्यूचर शी विल बी द चैंपियन ऑफ एनीवन हु इज टीज्ड एंड नॉट बी वन ऑफ द चिल्ड्रन टीजिंग देम। और उसने ये क्या कहा कि मैं अगर कोई किसी को चिढ़ाएगा तो मैं उसका पक्ष लूंगी, ना कि उसका जो कि उसे चिढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से पेगी और मैडी दोनों ने लेसन्स लिया। वेंडा को चिढ़ाने का उनका जो मकसद था वो जो था वो गलत था, और उन्होंने इसको स्वीकारा। टाइटल देख लो, द टाइटल इज एप्ट एज द स्टोरी इज हाईलाइटेड द स्केचेस ऑफ 100 ड्रेसेस, क्योंकि जो पूरी स्टोरी है वो 100 ड्रेसेस के ऊपर है। इट शोज दैट वी शुड नॉट जज एनीवन बाय द मनी, वेल्थ एंड पोजीशन। तो ये क्या हमें कहानी बताती है कि किसी को भी हम चिढ़ाए, अगर हम उसको जज करते हैं उसके रुपये के लेके, उसके वेल्थ को लेकर, उसको पोजीशंस को लेकर, तो ये गलत है। देयर इज अ सस्पेंस इन द टाइटल, टाइटल में एक सस्पेंस है। द 100 ड्रेसेस, व्हाट डज इट मीन, इससे कहानी नहीं खुलकर आ रही है सामने। एंड द रीडर इज क्यूरियस टू नो अबाउट द 100 ड्रेसेस, और हम रीडर जानना चाहते हैं 100 ड्रेसेस के बारे में। सो द टाइटल इज एक्यूरेट, इसलिए टाइटल जो है वो बिल्कुल ही सटीक है। सो व्हाट हैव यू लर्न, हमने क्रिटिकल एनालिसिस देखा। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू।